हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उद्यमियों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अनियमित कॉलोनियों की तर्ज पर अब अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी नियमित करने का फैसला लिया गया है। जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, तब तक इन कॉलोनियों में चल रही सभी औद्योगिक इकाइयों को वैध माना जाएगा और उन्हें सरकारी विभागों से सभी आवश्यक सुविधाएं मिलती रहेंगी। इस पहल का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक होगा कि संबंधित कॉलोनी में कम से कम 50 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हों और उनका कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ या उससे अधिक हो। इसके अतिरिक्त अब 5 एकड़ तक की फैक्ट्रियों के लिए मानचित्र स्वीकृति और लाइसेंस देने की प्रक्रिया तथा 10 एकड़ तक के उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण का अधिकार अतिरिक्त उपयोक्ताओं को सौंप दिया गया है। इससे उद्यमियों को जिला स्तर पर ही समाधान मिलने लगेगा और उनकी परेशानियों में काफी कमी आएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को एक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा, बल्कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी सरलता आएगी, जिससे व्यवसाय विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में राज्य में अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि जिन क्षेत्रों में 70% तक इकाइयां सक्रिय हैं, उन्हें नियमित किया जा सकता है। अब सरकार ने उसी सर्वे को आधार बनाकर इन्हें औपचारिक मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को ठोस रूप देने के लिए HSIIDC के अधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में की गई इस घोषणा को लागू कराने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा को दी गई है। राज्य सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए EV पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देगा। इससे न केवल हरित औद्योगिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में भी बड़ा योगदान होगा। लघु एवं मध्यम उद्योगों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मानकों के अनुरूप कार्य करने में सहायता देने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। जनरेटरों को पर्यावरण अनुकूल ईंधन पर चलाने तथा उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को अपनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद देने पर विचार कर रही है। इसी क्रम में उद्योगों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए एक उद्योग श्रम अनुकूल परिषद के गठन की घोषणा की गई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही भूजल दोहन के लिए आवश्यक NOC की नीति की समीक्षा की जा रही है, ताकि उद्योगों को अधिक समय तक संचालन की अनुमति मिल सके। राज्य सरकार मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा अभियान भी शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत शून्य, अपशिष्ट और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले उद्योगों को विशेष सम्मान और सहयोग दिया जाएगा। साथ ही अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए भी नई नीतियों पर कार्य किया जा रहा है।